इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और बाहुबली नेता आनंद मोहन एक बार फिर से बिहार की पॉलिटिक्स में एक्टिव नजर आ रहे हैं। आनंद मोहन जगह जगह घूम रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और जनसंवाद कर रहे हैं। कयास लगाया जा रहा है कि बड़े बेटे चेतन आनंद को विधायक बनाने के बाद और पत्नी लवली आनंद को सांसद बनाने के बाद एक बार फिर से आनंद मोहन एक्टिव हो गए हैं और छोटे बेटे को विधायक बनाना चाहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आनंद मोहन सहरसा जेल में बंद थे। बेटे चेतन आनंद को विधायक बनाने के लिए ताबड़तोड़ उन्होंने फील्डिंग की। पहले एनडीए के नेताओं के पास मैसेज भिजवाया और जब बात नहीं बनी तो फिर उसी लालू यादव के पास संदेशा भेजा जिसका वो जमकर कभी विरोध किया करती थी। राजनीति है, मामला फिट बैठा। आरजेडी ने शिवहर से चेतन आनंद को टिकट दिया। चेतन आनंद मजबूती के साथ चुनाव लड़े और पहली बार जीतकर बिहार विधानसभा पहुंचे। इसी बीच कुछ ऐसी स्थिति बनी, आनंद मोहन हमेशा के लिए जेल से बाहर निकले। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में बदलाव कर आनंद मोहन को हमेशा के लिए जेल से बरी करवा दिया। इसके बाद अविश्वास प्रस्ताव के दौरान अप्रत्याशित घटना होती है। आरजेडी के विधायक चेतन आनंद तेजस्वी यादव को धोखा देते हैं और एनडीए के पाले में चले आते हैं, जिसके बाद कहा जाने लगा कि चेतन आनंद बीजेपी के टिकट पर शिवहर से चुनाव लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद को शिवहर लोकसभा सीट से टिकट देते हैं और लवली आनंद, चूंकि शिवहर में बाबू साहब की संख्या बहुत अधिक है, राजपूत समाज की संख्या काफी ज्यादा है, इस कारण जीतकर लोकसभा पहुंचती है। लेकिन अब इसी साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है और आनंद मोहन अपने छोटे बेटे को भी विधायक बनाना चाहते हैं। बताते चले कि कुछ दिन पहले ही उनके छोटे बेटे ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और इधर आनंद मोहन ताबड़तोड़ बाढ़ विधानसभा हो या नवीनगर विधानसभा हो, उसका दौरा कर रहे हैं। बिहार की राजनीतिक गलियारों में इस बात को लेकर तेजी से चर्चा हो रही है कि आनंद मोहन बाढ़ विधानसभा से चाहते हैं कि उनके छोटे बेटे को मौका मिले। वहीं दूसरी ओर शिवहर में बड़े बेटे चेतन आनंद का विरोध शुरू हो चुका है। हमने पिछले दिनों आपको बताया था कि कैसे एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने चेतन आनंद के विरोध में जमकर नारेबाजी की और साफ कह दिया कि हमें बाहरी उम्मीदवार नहीं चाहिए। बाहरी उम्मीदवार मतलब चेतन आनंद, जो मूल रूप से सहरसा के रहने वाले हैं। शिवहर में इन दिनों नारा दिया जा रहा है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। तो कुल मिलाकर शिवहर जो सेफ सीट था आनंद मोहन परिवार के लिए, वो डोलता हुआ दिख रहा है, खिसकता हुआ दिख रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी या जदयू शिवहर से चेतन आनंद को टिकट देती है, और अगर टिकट देती है तो क्या चेतन आनंद, जिनका विरोध आरजेडी या इंडिया गठबंधन के समर्थक कर रहे हैं, अब एनडीए के कार्यकर्ताओं ने भी विरोध शुरू कर दिया, वो चुनाव कैसे जीतेंगे। वहीं आनंद मोहन के बारे में यह भी कहा जा रहा है कि आनंद मोहन चाहते हैं कि अपने दोनों बेटों को सेफ सीट से चुनाव लड़वाएं। यह सेफ सीट या तो बाढ़ है या नवीनगर है, जिसका दौरा लगातार आनंद मोहन कर रहे हैं। हालांकि पत्रकारों से बात करने के दौरान वो कहते हैं कि वे किसी और उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन जो दिख रहा है वो है नहीं। तो कुल मिलाकर आनंद मोहन परिवार का पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट इस साल होना है, क्योंकि इस साल बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। बड़े बेटे जो विधायक हैं उन्हें चुनाव जीतकर दोबारा विधानसभा पहुंचना है और छोटे बेटे को पहली बार चुनावी मैदान में उतरकर खुद को साबित करना है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आनंद मोहन परिवार पॉलिटिकल लिटमस टेस्ट में
पास होता है या फेल होता है, क्योंकि शिवहर की जनता ने तो तय कर लिया है, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। एक बात और, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।